चलना है। ठीक है, अब मैंने ये स्क्रीन शेयर कर दी, आप ये वाला अकाउंट नजर आ रहा है आपको अमेजोन का? अमेजोन का अकाउंट नजर आ रहा है, ओके ठीक है। अब देखिए अमेजोन का जब अकाउंट आपके पास होता है तो अमेजोन के अकाउंट को इस तरह से नजर आता है आपका अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास जो है वो इसका मेन्यू टैब है, और यहाँ पे मेन्यू टैब के आपके पास तमाम चीजें जो है वो जो भी आपने फंक्शंस करने होते हैं वो आपके पास नजर आते हैं। यानी ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, ये आपके पास है बैक एंड है आपका। आपने जो भी एक्शन यहाँ करेंगे वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर नजर आएगा इधर, यानी आप लिखेंगे यहाँ पर सारा और वो आएगा नजर यहाँ पर, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बैक एंड, दिस इज बैक एंड एंड दिस इज द फ्रंट एंड। तो बैक एंड के ऊपर हम जो भी एक्शन करेंगे वो यहाँ पे नजर आएंगे। तो हम लिस्टिंग करने के लिए हमें जा रहे हैं उसकी एक लिस्टिंग को क्रिएट करना होगा फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो फ्रॉम स्क्रैच सर्च करने के लिए, बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए कैटलॉग के अंदर ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हम चले आएंगे और इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक पेज खुल जाएगा यहाँ पर, इस पेज को खोलने के बाद क्या होगा, आपसे ये बोलेगा कि ठीक है आपने जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है आप अमेजोन की वो आप इस पे लिख दे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लिख दिया सन ग्लासेस, ठीक है। जैसे ही आपने सन ग्लासेस लिखा तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी लिस्टिंग खुल जाएंगी सन ग्लासेस की, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक है, एक प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये सन ग्लासेस जो सेल हो रहे हैं आप तो ये वाले तो सेल नहीं कर रहे, ठीक है। आपके तो कुछ डिफरेंट डिजाइन के हैं, ठीक है। या आपके जो 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 सन ग्लासेस आपके हैं, आपके तो यूनिक सन ग्लासेस हैं, बिल्कुल आपके अपने ही ग्लासेस हैं, ठीक है। चाहे आप एक की ग्लासेस इससे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने ग्लासेस सेल कर रहे हैं, आप किसी और के ग्लासेस नहीं सेल कर रहे। इसका मतलब है यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सेल करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा यहाँ पर कि वो आपसे ये कहेगा कि ठीक है, ये फॉर एग्जांपल नंबर वन तो ये करेगा अप्लाई टू सेल, क्योंकि वो दूसरा सेलर सेल कर रहा है, आप उसकी प्रोडक्ट को सेल करोगे तो पहले उससे परमिशन लोगे मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। नंबर वन, नंबर यानी प्रॉब्लम नंबर वन तो ये होगी सबसे पहली। प्रॉब्लम नंबर टू क्या होगी इसके अंदर कि आप तो ये सेल ही नहीं करना चाहते, आप तो अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो ये क्यों लिखोगे आप, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। यानी आप बैक बैक पे चले आओ, बिल्कुल फ्रंट पे जो यहाँ थे आप, ठीक है। तो आपने ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, एड ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, ठीक है। लेकिन सन ग्लासेस तो अमेजोन पे सेल हो रहे हैं, आप ये ना समझेंगे सन ग्लासेस अमेजोन पे सेल नहीं हो रहे, आप सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं जो अमेजोन पे अभी तक लिस्ट नहीं हुई, यानी आपकी प्रोडक्ट कभी लिस्ट नहीं हुई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि एक नया पेज खुल जाएगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पे नया पेज खुलेगा तो फिर आपके पास जो है वो आपसे ये पूछेगा कि आपने किस कैटेगरी के अंदर उसको लिस्ट करना है। तो ज़ाहिर है आपको तो कुछ पता ही नहीं है कैटेगरी का, ठीक है, कि भाई मैं कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे आसानी है कि आपने सिर्फ जो अपना यहाँ पे कीवर्ड डाल देना है, मिसाल के तौर सन ग्लासेस लिख दें, ठीक है। सन ग्लासेस लिख दिया, जैसे ही हमने यहाँ पे सन ग्लासेस लिखे तो सन ग्लासेस लिखते ही आपके पास क्या हो गया कि यहाँ पे सन ग्लासेस की यहाँ पे लिस्टिंग खुल जाएगी, ठीक है। यानी वो आपको बस कैटेगरी खुल जाएगी, तो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ वुमेन लिख देता हूँ, ठीक है। वुमेन सन ग्लासेस लिखूंगा तो कैटेगरी आपके पास वेरिएशन यानी आपके पास वैरायटी आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने चेक कर लेना स्किन केयर, स्किन सन ग्लासेस मैन, इसी तरह से बोल रहा है कि वुमेन स्पोर्ट्स सन ग्लासेस नहीं है हमारे, ठीक है, आउटडोर्स के हैं, ठीक है। इसी तरह से साइकिलिंग के अगर सन ग्लासेस है तो ठीक है। इसी तरह से जो है वो किसी कोई ऐसे ग्लासेस है आई वियर सन ग्लासेस है, यानी अगर आपके वो जो दूसरे होते हैं ना जो आइस के जो होते हैं वो वाले, इसी तरह से जो है वो यहाँ पर हम सन ग्लासेस ले रहे हैं तो इसमें कोई से भी सिलेक्ट कर रहे हैं विच इज फाइन, स्पोर्ट्स नहीं है यहाँ पे। मैं तो इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने इसको भी लिस्टिंग करते वक्त ये चीज पे आप टाइम लगाएंगे तो आपकी कैटेगरी अच्छी सिलेक्ट होगी, तो आपकी जो है वो विजिबिलिटी भी अच्छी होगी। मिसाल के तौर पे कोई आती है, कोई भी औरत आती है, वो कहती है कि भाई मुझे साइकिलिंग के लिए जो है वो सन ग्लासेस चाहिए। तो अगर आपने साइकिलिंग की कैटेगरी सिलेक्ट की होगी यहाँ पे, मिसाल के तौर पे साइकिलिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं चले, ये है साइकिलिंग, ठीक है। साइकिलिंग की आपने कैटेगरी सिलेक्ट की होगी और आप साइकिलिंग के ही सन ग्लासेस बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी विजिबिलिटी के चांसेस ज्यादा है ना, क्योंकि दूसरे लोगों ने तो साइकिलिंग सिलेक्ट नहीं की, आपने सिलेक्ट की है। तो जैसे ही वो साइकिलिंग अपने कीवर्ड में साइकिलिंग डालेगी और सन ग्लासेस डालेगी तो अमेजोन को पता होगा कि आप तो साइकिलिंग के ही सेल करते हो भाई,
ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट तो साइकिलिंग में ही है, तो इसका मतलब है कि अगर 1000 लोग वहां पे लिस्ट किए हुए होंगे और 1000 लोगों ने नहीं डाला होगा साइकिलिंग, आपने साइकिलिंग डाला होगा और आपने कैटेगरी भी साइकिलिंग सेलेक्ट की होगी, तो आपकी प्रोडक्ट नंबर 1 पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन की भी जो है वो ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग गलती करते हैं इसमें और उनकी फिर ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं हो सकती सही। जाहिर है वो अगर वो यही प्रोडक्ट मैं अगर किचन में डाल दूंगा, इसकी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करूंगा, किचन में डालूंगा, तो लोग किचन में साइकिलिंग करेंगे तो किचन से कोई साइकिलिंग के कोई दूसरे प्रोडक्ट आ जाएंगे रिसाइकलिंग वाले फॉर एग्जांपल, तो वो ग्लासेस तो नहीं खुलेंगे वहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये आ गया, जब ये प्रोडक्ट ये पेज आ जाएगा आपके पास, तो ये पेज आने के बाद आपके पास ये देखें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको ऑप्शंस आ रहे हैं, कुछ कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कुछ चीज ऐसी होती है जो अमेजोन की तरफ से रिक्वायर्ड होती है, आपने मस्ट डालनी है लिस्टिंग के अंदर। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको रेकमेंडेड होती हैं कि भाई ठीक है आप ये लिस्टिंग करोगे तो आपके लिए बेटर है। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपके पास जो है वो ऑल ऑल एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम ऑल एट्रीब्यूट्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए ऑल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ठीक है यहाँ पे ऑल एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से जो है वो आप इसको आप कंटिन्यू करते जाएंगे, ऑल एट्रीब्यूट्स में ये तमाम चीजें आपके पास जो है वो आती जाएंगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो आप उसको फिल करते जाएंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि ठीक है आइटम नेम क्या है। ठीक है, तो आप आइटम नेम में जो भी आपका आइटम नेम था, मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो कुछ भी था, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लगा दे, मिसाल के तौर पे जो है वो कोई भी इस तरह की चीज आप एंटर कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे जो है वो सन ग्लासेस फॉर वुमेन। ठीक है, और साइकिलिंग का कीवर्ड यूज कर सकते थे हम, लेकिन अभी इस वक्त मैं यूज नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो ब्रांड नेम, जो भी आपका ब्रांड नेम है वो ABCD। ठीक है, तो इसी तरह से आप वो भी यूज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे जो भी आपका ब्रांड नेम है वो यूज कर लें। उसी तरह से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, व्हाट इज प्रोडक्ट आईडी? प्रोडक्ट आईडी देखें, जब भी हम अमेजोन के ऊपर कोई यानी कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो उसका एक नंबर होता है, उसकी एक आईडी होती है, जो कि आपके पास जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में होती है, जो कि यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर EN नंबर होता है, GTIN होता है, इसी तरह से जो है वो अमेजन होता है। इसके बाद जो बोल रहा है कि यहाँ पे UPC होता है, नॉर्मली हम UPC कोड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे EN यूज करते हैं। ठीक है, तो UPC जो है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट कोड होता है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट यानी इंटरनेशनल एज वेल एज जो है वो यूनिक प्रोडक्ट कोड होता है। वो एक ऐसा कोड होता है कि जो कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर आप कहीं जाते हैं, अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं और सुपरमार्केट में जाने के बाद आप जब वो कोई भी चीज प्रोडक्ट को बाय करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने नीडो का जो है वो मिल्क का एक बॉक्स जो है वो डब्बा खरीदा है, तो उसके नीडो के मिल्क के डब्बे के पीछे बार कोड लगा होता है, उस बार कोड के नीचे एक नंबर लिखा होता है 034568 जो भी है लंबा था। ठीक है, 12 डिजिट का या 18 डिजिट का जो एक नंबर होता है, वो नंबर जो होता है वो UPC कोड होता है। ठीक है, वो उसका एक जो है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है वो। तो वो प्रोडक्ट कोड जो है वो किसी भी एक प्रोडक्ट से अटैच होता है, यानी अगर आप वो अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो अमेजोन ये पूछेगा कि ठीक है इस प्रोडक्ट का नंबर क्या है, इसका यूनिवर्सल कोड क्या है, तो वो यूनिवर्सल कोड होगा तो हम यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद उसको लिस्ट कर देंगे। लेकिन वो यूनिवर्सल कोड तो हमारे पास है नहीं, वो कहाँ से आएगा? ठीक है, तो वो फिर हमें परचेज करना होगा। ठीक है, वो यूनिवर्सल कोड को परचेज करने के लिए जा रहा है, उसकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर जो है वो ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये वाली प्रोडक्ट है, यहाँ पे हेयर ब्रश है, हेयर ब्रश के अंदर आपको इस तरह की चीजें नजर आ रही है। देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिए कि कोई भी अगर हेयर ब्रश सेल कर रहा होगा तो उसने हेयर ब्रश को लिस्ट किया होगा, जब तो उसको इस तरह से उसने लिस्ट किया होगा यहाँ पे एज वेल एज। अब देखें हम लिस्टिंग हमने पता लगे कि लिस्टिंग एक्चुअल में है क्या। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग डिस्प्लेज ऑन प्रोडक्ट डिटेल पेज ऑफ आइटम सोल्ड ऑन अमेजोन, यानी जो भी अमेजोन का पे आइटम कोई भी सेल होता है तो वो एक डिटेल्ड पेज के ऊपर वो विजिबल होती है। तो इसका मतलब है कि व्हाट इज डिटेल्ड पेज? ठीक है, यानी डिटेल पेज क्या है? डिटेल पेज ये है कि जब भी हम किसी भी यहाँ पे मैं दोबारा उसी को जो है वो वुमेन क्या था वो हेयर ब्रश कर ले इसको, मिसाल के तौर पे ये मुझे बिल्कुल नया लग रहा है कोई। ठीक है, हाँ देखें इसने इसने लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, इसमें भी इसने डिटेल डाली है। ठीक है, यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ मजीद। तो देखें सबसे पहले जब डिटेल पेज होता है तो ये जो पेज खुला है ना ये हमारा, दिस इज कॉल्ड अ डिटेल पेज।
ठीक है। अब डिटेल पेज के अंदर जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमें वही लिस्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं, यानी वो हमें बैक एंड पे परफॉर्म करने होते हैं एक्शंस, जो हम एक्शंस वहां परफॉर्म करेंगे बैक एंड के ऊपर लिखते वक्त, यानी अपनी जब लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो उन तमाम चीजों को हम जब डालेंगे तो वो डिटेल पेज के ऊपर विजिबल होंगे, यानी वो हमने पीछे जो भी काम किया था वो यहाँ पर नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर। और ये इसका डिटेल पेज है। डिटेल पेज के अंदर क्या होगा कि इसकी तमाम चीजें जो है वो हमें दिखाई दे रही होंगी, यानी प्रोडक्ट के हवाले से जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटीज हैं, जो भी टाइटल है, जो भी इमेजेस हैं, वो यहाँ पे इसके डिस्प्ले हो रहे होंगे। इसी तरह से जो है वो यहाँ पे मैं एक और दिखा देता हूँ आपको कोई लिस्टिंग। असल में आपको डिस्क्रिप्शन दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन इनमें है नहीं, ये सारे ब्रांड्स हैं एक्चुअल में। तो जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें डिस्क्रिप्शन से आपको आसानी होगी कि उसमें तमाम चीजें मौजूद होंगी। कोई बेसिक हो ना, छोटी सी कोई लिस्टिंग। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास इमेजेस नजर आ रहे हैं, एज वेल एज यहाँ पर आपके पास डिटेल पेज, आपके पास ये वाला डिटेल पेज है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा डिटेल पेज को कि क्या है, किस तरह से होता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो डिटेल पेज होता है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो लिस्टिंग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। जब भी हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं, लिस्टिंग करते वक्त हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि लिस्टिंग टाइटल क्या होता है, यानी प्रोडक्ट का टाइटल क्या होता है, एज वेल एज प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या होती है, एज वेल एज प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एज वेल एज इमेजेस क्या होते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा भी एक्सप्लेन किया, मैं अभी और मजीद डिटेल में बताऊंगा आपको। इस एज वेल एज प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हो गई, प्राइसिंग हो गई, प्रोडक्ट वीडियोज हो गई, एज वेल एज जो है वो शिपिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट वेरिएशंस, ये तमाम चीजें जो है वो हमें अपनी लिस्टिंग करते वक्त बनानी होती है। जब हम ये तमाम चीजें उसमें डालते हैं तो यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है बैक एंड के ऊपर हम जो भी काम कर रहे हैं वो फ्रंट एंड के ऊपर नजर आ रहा है। जो भी ज़ाहिर है हम इलेक्ट्रॉनिकली जो भी हम काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी हम वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, या हम कोई भी CSS का काम कर रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो भी हम काम बैक एंड पे करते हैं वो, यानी हम फीडिंग जो भी कर रहे होते हैं वो नजर नहीं आती है हमें, लेकिन हमें उसका एक्शन नजर आता है। कि ज़ाहिर है वेबसाइट जब कोई डेवलप करता है तो वेबसाइट डेवलप करते वक्त जो भी कोड्स आपने लिखे थे तो वो तो वेबसाइट के ऊपर नजर नहीं आ रहे ना, आपको तो वेबसाइट नजर आ रही। इसका मतलब है जो भी उसके बिहाइंड जितना भी काम किया दैट इज कॉल्ड बैक एंड। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर जो जितना भी काम हो रहा है, हम जो कर रहे हैं अब अमेजोन के सेलर सेंट्रल में, जो भी चीजें हम एंटर करेंगे वो तमाम बैक एंड कहलाएगा। ठीक है, और फ्रंट एंड क्या हो रहा है, फ्रंट एंड पे ये इस तरह से कस्टमर को नजर आएगा। अब ये टाइटल जो है वो ये हो गया, देखिए। ठीक है, अब यहाँ ये बोल रहा है सबसे पहले क्या चीज होती है, टाइटल होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी बगैर टाइटल के तो लिस्टिंग कंप्लीट ही नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती किसी भी सूरत में। इसी तरह से फिर डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन यानी उसके बारे में डिटेल कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, वो क्या काम करती है, उसकी क्या क्वालिटी है। ठीक है, वो तमाम चीजों के बारे में लिखा होता है उसके अंदर। इसमें देखिए बहुत छोटी सी इसमें डिस्प्ले यहाँ पे लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन इस लिस्टिंग में, विच डजंट मैटर। ठीक है, इसी तरह से जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं। बुलेट पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में उसकी इंपॉर्टेंस को बताते हैं, क्या उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, एज वेल एज उसकी जरा ड्रॉबैक्स क्या है, एज वेल एज उसको किस इन्वायरमेंट में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज उसकी बेस्ट वैल्यू क्या है। तो इस तमाम चीजें बताई। जैसे इसने बोला है कि राउंड ब्रश है फॉर रोल ऑन ड्राइंग, एज वेल एज बोल रहा है कि यूज अलॉन्ग विद हेयर ड्रायर। ठीक है, तो ये आपका बुलेट पॉइंट्स हैं ये वाले। ठीक है, नंबर 1 बुलेट पॉइंट हो गया, सेकंड बुलेट पॉइंट हो गया ये, उसके बाद कंफर्टेबल है। ठीक है, एज वेल एज जो बोल रहा है कंफर्टेबल, एंटी स्लिप भी है, तो ये आपके पास एक और बुलेट पॉइंट हो गया। इसके बाद बोला क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बता रहा है कि इस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें जो है वो 5 बुलेट पॉइंट्स आपको अलाउ होते हैं। तो आप 5 बुलेट पॉइंट जो भी आप चाहें वो आप लिख सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा मजीद आने वाली स्लाइड में। फिर प्रोडक्ट इमेजेस हो गए, ये आपके प्रोडक्ट इमेजेस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, एज वेल एज नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या हो गया कि प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो देखिए यहाँ पर होती है डिटेल पेज में, सबसे ऊपर है ये। ठीक है, कि कितने की मिल रही है। जाहिर है अगर किसी को पता ही नहीं है प्रोडक्ट कितने की है तो वो खरीदेगा कैसे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो जाहिर है प्राइसिंग तो डेफिनेटली इज अ मस्ट थिंग, बगैर प्राइसिंग की तो लिस्टिंग हो ही नहीं सकती, तो वो तो होनी ही होनी है। इसी तरह से प्रोडक्ट वीडियोज जो है वो इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं डालना चाहते तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बगैर वीडियो के भी आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। जैसे देखें इस प्रोडक्ट की कोई वीडियो नहीं है,
ठीक है। तो डेफिनेटली कोई मसला नहीं है, आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है वो आपने जाहिर है करें करें ना करें ना करें, ठीक है। इसी तरह से शिपिंग इन्फॉर्मेशन इज अ मस्ट एज वेल। तो वो शिपिंग इन्फॉर्मेशन जब हम लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होती है, ठीक है। देखें, नो इम्पोर्ट फीस, ये वो कुछ नहीं लगेगा, एज वेल एज वो बोला अगर हम यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि मैं यूके में हूँ इस वक्त, ठीक है। और ये हम मैंने लिस्टिंग जो खोली है वो यूएस से ही खोली है, ठीक है। तो इस वजह से हमें बोल रहा है कि अगर हम यूएस से मंगाएंगे तो हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से अब ये बोल रहा है कि अब मजीद देखें, यहाँ पे बोल रहा है कि शिपिंग इन्फॉर्मेशन, ये टाइमिंग डेट से सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। ये हम नहीं देते, ये अमेजोन खुद देता है। इसकी वजह है कि अगर हम एफ बी एम करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि अमेजोन के दो फॉर्मेट होते हैं, एफ बी एम। तो अगर हम एफ कर रहे हैं तो मतलब अमेजोन ही फुलफिल कर रहा है। तो अमेजोन फुलफिल कर रहा है तो उसको खुद पता है कि वो कितनी देर में डिलीवर कर सकता है, क्या टाइम लगेगा, तो उसकी जिम्मेदारी है। तो ये सब चीजें वो खुद भरता है अमेजोन, हमें भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस सिनेरियो में अगर हम एफ करेंगे तो हमें फिर ये लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे नहीं, वहाँ पे एक ज़्यादा ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहाँ जब हम उसमें डेट एंड टाइम डाल देंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट कर देगा खुद ही सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एज वेल एज नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो है प्रोडक्ट वेरिएशन होगी। प्रोडक्ट वेरिएशन जो मैंने अभी आपको बताया था कि ज़ाहिर है डिफरेंट कलर्स हैं, कोई पैटर्न्स हैं, एज वेल एज उसका साइजेस हैं, तो वो हम यहाँ पर वेरिएशन में डालते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये है, इसकी कोई वेरिएशन नहीं है इस वक्त, ठीक है। तो मैंने आपको जो पिछली वाली लिस्टिंग दिखाई थी, जा रहा है उसकी वेरिएशन थी, ठीक है। यहाँ मजीद जो मैंने ग्लासेस वाली लिस्टिंग दिखाई थी ना, उसके अंदर थे कलर्स, ठीक है। ये देखें यहाँ आ गए कलर्स, ठीक है। अब देखें ये कह रहा है कि यहाँ पर एक पेयर में दो है इसके पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक और ये सेल कर रहा है, इसके अंदर ये वाला कलर है, इस कलर के अंदर जो है वो यहाँ पर आपको ये 11 पाउंड डॉलर का नजर आ रहा है आपको। ये आपके बस जो भी हम खोलेंगे तो वो वाला बस कलर हो जाएगा। देखें इसके इसके कितने सारे कलर्स हैं, ठीक है। तो हम जो भी कलर यहाँ पे दे रहे होंगे वो यहाँ पे हमें अलग अलग लिस्ट करना होगा। तो हम जो जब जिसको भी क्लिक करेंगे तो वो ही पेज खुल जाएगा। मैं आपको क्लिक करके दिखाऊंगा, देखें ये लास्ट वाला मैं क्लिक करूंगा तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसके इमेजेस खुल जाएंगे सारे, देखें, ठीक है। इसका मतलब है कि ये तमाम लिस्टें अलग अलग हुई हैं बैक एंड के ऊपर, ठीक है। तो वो अलग अलग हुई हैं, लेकिन वो जब ऑल टुगेदर शो हो रही है तो इसकी वजह से नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड वेरिएशंस, ठीक है। तो वेरिएशंस के बारे में आपको बताऊंगा कि वेरिएशंस क्या है। जा रहे यही वेरिएशन है कि अलग अलग चीज आप सेल कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, वेरिएशन के साथ लिस्ट करना है। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर आप टी शर्ट सेल कर रहे हैं, अब टी शर्ट ये मैंने ब्लैक पहनी है, अगर मैं ब्लैक की जगह अगर रेड लेना चाहूंगा या व्हाइट लेना चाहूंगा तो इसका मतलब मैं मुझे उसकी व्हाइट या रेड की लिस्टिंग में जाना होगा और उसको परचेज करना होगा, ठीक है। या अगर मैं पूरा पैक सेट ऑफ 3 खरीद रहा हूं तो उसमें अगर तीनों तस्वीरें डाल दें विच इज फाइन, ठीक है, क्योंकि हम सेट सेल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर देखो, अमेजोन की ये कह रहा है कि अमेजोन लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। देखिए मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस चीज के बारे में बताया था कि अमेजोन की लिस्टिंग के स्टैंडर्ड को आपने मेंटेन रखना है। अगर आपने उसको मेंटेन नहीं रखा तो आपकी लिस्टिंग वहां से उड़ भी जाएगी, अमेजोन फौरन उसको डिलीट भी कर देगा, एज वेल एज आपको पीनलाइज भी करेगा, यानी आपको सजा भी देगा, ठीक है। सजा देगा ये कि आपने उसके प्लेटफॉर्म को मिस यूज किया है, ठीक है। जब आप उसके प्लेटफॉर्म को मिस यूज करेंगे तो वो आपको पीनलाइज करेगा ताकि आप नेक्स्ट टाइम ना कर सकें। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये कि अगर आपको वो ढील दे देगा, वो आपको ये कहेगा ठीक है आप आपने गलती कर दी, कोई मसला नहीं है, तो वो क्या है नेक्स्ट टाइम आप वही गलती करते रहेंगे। और वो नहीं चाहता कि किसी ऐसी गलती की वजह से उसका पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही रिस्क में आ जाए, ठीक है। तो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है वो अपने आप को बचाएगा, वो आपको नहीं बचाएगा, ठीक है। वो चाहेगा कि कोई भी ऐसी गलती हो तो वो अपने आप को तो सिक्योर करे और किसी भी ऐसे बंदे को हटा दे ताकि वो फ्यूचर में कोई ऐसा काम ही ना कर सके, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि उसके ऊपर कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि अमेजोन इस बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत, यानी लिस्टिंग करते वक्त ही बहुत से अकाउंट सस्पेंड कर जाते हैं वो वहां पे, ठीक है। क्योंकि इतनी गलतियां हो जाती हैं कि वो फिर वो आगे वो अलाउ ही नहीं करता कि आप उसको उस पर कोई चीज सेल कर सके, ठीक है। अब सबसे बोल रहा है कि स्टैंडर्ड्स में हमें लिस्ट में आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको पता हो कि होता क्या है, कि एक्यूरेट हमने जो भी डिटेल पेज के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन देनी है, वो जो चीज हमें सेल करनी है वही लिखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो मैंगो सेल कर रहे हैं, मैंगो के साथ आपने जो है वाटरमेलन और बनाना की तस्वीर भी लगा दी फ्रंट पेज के ऊपर, ठीक है, जो कि उससे रिलेटेड ही नहीं, तो वो जो लेने वाला होगा वो तो समझेगा कि मैंगो के साथ बनाना और जो है वो वाटरमेलन फ्री आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यानी तीनों चीजें साथ आ रही हैं, लेकिन तीनों चीजें तो नहीं बेच रहे आप, तो सिर्फ मैंगो बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, सिर्फ मैंगो की फोटो लगानी है फ्रंट के ऊपर,
अगर आप तीनों की फोटो लगा देंगे तो अमेजोन उसको डिनाई कर देगा उस लिस्टिंग को, कि वो बोलेगा कि जो आप बेच रहे हो वो आप यानी वो डिस्प्ले नहीं कर रहे। इसी तरह से टाइटल के अंदर भी जो आपने बेचना है वही लिखना है, ठीक है। इसी तरह से कंप्लाइंट फॉर अमेजोन प्रोडक्ट डिटेल पेज रूल्स एंड पॉलिसीज भी होती हैं। उसकी क्या होती हैं कि उसकी डेफिनेटली जो भी इमेज होता है उसको एटलीस्ट जो है वो इस साइज का होना चाहिए, 1000 बाय 1000 पिक्सल का होना चाहिए। इसी तरह से जो है वो जो टाइटल होना चाहिए वो 200 करेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 200 करेक्टर होंगे तो आप लिस्ट कर सकेंगे, अदरवाइज वो आपको लिस्ट नहीं करने देगा, ठीक है। इसी तरह से जो जो भी लिस्टिंग होती है उसमें बुलेट पॉइंट्स को आप जाहिर यूज कर सकते हैं, उसमें फीचर्स और उसकी बेनिफिट्स और क्वालिटीज यूज कर सकते हैं। जो मैंने आपसे कहा था फीचर्स क्या होते हैं, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या बुराई है, कि वो मिसाल के तौर पे आप सन ग्लासेस क्यों लेते हैं, सन ग्लासेस लेते हैं ना भाई आप जो है वो रेस सन रेस से बचने के लिए, और ये कूल है और इसका कलर भी अच्छा है, ये कंफर्टेबल है, ये स्टाइलिश है। तो ये तमाम चीजें आप उसमें लिख सकते हैं अपनी बुलेट पॉइंट्स के अंदर। इसी तरह से बोल रहा है कि यूज प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो पाकिस्तान में तो सेल कर नहीं रहे, वो या तो यूके में कर रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं, जर्मनी, कनाडा, हॉलैंड, समवेयर एल्स, या इन नॉट इन पाकिस्तान। अब जाहिर है जो भी बंदा आएगा वो जब लिस्टिंग को खोलेगा और वहां पे जो है वो मैंगो की जगह MONGA लिख दिया आपने, महंगा लिख दिया, तो वो तो देख के घबरा जाएगा ये है क्या, ठीक है। और दूसरी चीज है कि वो जब भी कोई जो फॉरेनर्स होते हैं ना, मैं आपको जाहिर तौर पे आपको मैं एज ए स्टूडेंट गाइड कर रहा हूँ ये, तो उसमें जब भी मिसाल के तौर पे कोई गोरा आएगा वो कोई भी लिस्टिंग को खोलेगा और वो जब खोल के देखेगा और उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना तो वो उसको बंद करके भाग जाएगा, ठीक है। वो उससे खरीदेगा ही नहीं। उसकी वजह है कि जैसे ही वो उनके जहन में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि जो भी इस तरह की गलत लिस्टिंग कर रहा है इसका मतलब है वो कोई जो है वो चाइनीज या कोई ऐसा बंदा है जो कि यहाँ का नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वो उसको लिस्टिंग को बंद करके चले जाते हैं, वो यानी उसको इग्नोर कर देते हैं, वो बोलते हैं ये तो कोई फ्रॉड ही लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने इस चीज से बचना है। ये जाहिर है मैं यूके में रहता हूँ तो मुझे पता है इस बारे में, मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से जो है वो यहाँ पर क्या है कि यूज रेलेवेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट कीवर्ड्स, तो आपने स्पेसिफिक कीवर्ड्स को यूज करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम कोई भी लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग करते वक्त हमने बहुत ही ख्याल रखना है कीवर्ड्स का। मिसाल के तौर पे आप एक नाइफ सेल कर, नाइफ फॉर एग्जांपल आप सेल नहीं कर रहे, ठीक है, आप सिर्फ जो है वो एक पिज्जा कटर को सेल कर रहे हैं जो पिज्जा को काटता है, लेकिन आपने उसमें लिख दिया दिस इज अ गुड पिज्जा कटर एंड लाइक शार्प लाइक ए नाइफ, आपने ये लिख दिया। अब उसमें क्या, जब जैसे शार्प लाइक ए नाइफ लिखा, नाइफ का कीवर्ड आ गया वहां। अब नाइफ तो आप सेल तो नहीं कर रहे, लेकिन क्या होगा कि वहां पर अमेजोन के अंदर जैसे आप लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग करेंगे करते वक्त जैसे ही वो स्कैन करेगा तो स्कैनिंग में नाइफ आ जाएगा वहां पर, जबकि नाइफ तो अलाउ ही नहीं है सेल करना, यानी वो ओवर 18 के लिए, तो आपकी प्रोडक्ट वहां पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और ब्लॉक हो जाएगी। यानी मिसाल के तौर पे आपने जो है वो पिज्जा कटर के जो है वो 1000 यूनिट चाइना से मंगा भी लिए और आपने लिस्टिंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया, आपने अमेजोन को वेयर हाउस में भेज भी दिया, आपने जब ये कीवर्ड डाला तो उसने लिस्टिंग ही ब्लॉक कर दी। तो जब लिस्टिंग ब्लॉक की, आपकी लिस्टिंग भी रिमूव हो गई, प्लस आपका स्टॉक भी फंस गया सारा, ठीक है, और आपको जो है वो वायलेशन भी लग गई। तो ये नहीं, बहुत रिस्की है, तो बहुत ज्यादा केयरफुली करना है लिस्टिंग को। जब लिस्टिंग करते वक्त बड़ा ख्याल रखना है आपने इन चीजों का, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि लिस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अमेजोन बिजनेस। जाहिर है अगर लिस्टिंग सही नहीं होगी तो फिर कुछ होगा ही नहीं सब, क्योंकि पहला स्टेप ही यही है, ठीक है। इसी तरह से बोल रहा है कि करेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरीज को भी हमें उसमें जाहिर है उस पर एट्रीब्यूट्स में डालना है, क्योंकि मिसाल के तौर पर लोग बहुत क्या करते हैं, बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई कुछ प्रोडक्ट ऐसी है भाई वो तो किसी कैटेगरी में गेटेड है, ठीक है, यानी उस प्रोडक्ट को उस कैटेगरी के अंदर सेल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट की कैटेगरी चेंज कर देते हैं। तो क्या होगा, मिसाल के तौर पे आप क्या कर रहे हैं, पैरासीटामोल सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप पैरासीटामोल सेल कर रहे हैं, लेकिन आप बोलते हैं यार पैरासीटामोल तो ज़ाहिर है मेडिकल प्रोडक्ट है, ये तो अलाउ नहीं है अमेजोन के ऊपर ऐसे बगैर किसी परमिशन के। तो आपने क्या किया, ज़ाहिर है ओवर स्मार्ट बनने के लिए आपने क्या किया, उसको मेडिकल की जगह जो है वो आपने क्या किया, किचन में डाल दिया, क्योंकि किचन में तो हर कोई सेल कर सकता है कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। आपने किचन में डाल के लिस्ट कर दिया, वो लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब वो उसको स्कैन करेगा, हो सकता है कि वो एक आध दिन तक नहीं हो कुछ भी, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लिस्टिंग हो जाती है, कुछ नहीं होता। लेकिन क्या होगा, जब जैसे ही आप इन्वेंट्री भेजेंगे तो इन्वेंट्री जैसे ही भेजेंगे वो तो पकड़ लेंगे वहीं स्कैन करते ही कि ये तो पैरासीटामोल है। वो सर पकड़ लेंगे कि पैरासीटामोल जो है वो किचन में क्या कर रही है। तो इसी तरह से आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी वहां, क्योंकि वो जो जब भी आप एफबीए में कोई इन्वेंट्री भेजते हैं तो उसकी भी एक स्क्रूटनी होती है, ठीक है, वो स्क्रूटनी होती है प्रोडक्ट के हवाले से, ठीक है। तो अच्छा, स्क्रीन हैज स्टॉप बोल रहे हैं ये लोग।
एक सेकंड वेट। अब आ गई स्क्रीन दोबारा? ओके गुड। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर जो मैं यहाँ पर था इस पॉइंट पे था कि प्रोडक्ट की कैटेगरीज जो है वो उसको हमें बेटर वे में जो है वो लिस्ट करना करते वक्त उसको सिलेक्ट करना है। कैटेगरी क्या होती है? अब सबसे पहले ज़ाहिर है जो न्यू लोग हैं उनको ये नहीं पता होगा कैटेगरी क्या होती है। तो कैटेगरी क्या होती है, जब भी हम यहाँ अमेजोन के पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर जब कोई भी कस्टमर आता है वो प्रोडक्ट को सर्च करता है यहाँ पे, तो सर्च करने से पहले यहाँ यहाँ पे देखें कैटेगरीज लिखी हैं, ठीक है। अब वो मिसाल के तौर पे कोई बहुत से कम लोग होते हैं जो यहाँ पे कैटेगरी में जाके सर्च करते हैं, लेकिन क्या होता है वो जैसे मैंने ग्लासेस लिखे यहाँ पे तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कैटेगरी, अमेजोन का सिस्टम ऐसा होता है कि वो उसी कैटेगरी के अंदर लेके चले जाता है प्रोडक्ट को, ठीक है। तो जो हमने सर्च जो जिसमें हमने लिस्ट की होती है, क्योंकि जाहिर है हर अगर वो हम किसी कोई कैटेगरी नहीं दें, यानी अमेजोन की कोई कैटेगरी हो, सब धड़ाधड़ बस प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, उसका मतलब है वो तो एक पूरा का पूरा एक रश लग जाएगा वहां पे, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब हम किसी भी एक जाहिर है इस किसी एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमें एक एक सिस्टम दिया जाता है। मिसाल के तौर पे जो है वो 60 ईयर्स के लोग जो है वो पहले मिसाल के तौर पे अगर हम जहाज में भी जा रहे हैं तो बोलता है 60 ईयर्स के लोग पहले जाएंगे एयरप्लेन में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो बच्चे होंगे उसके बाद जाएंगे, फिर औरतें उसके बाद जाएंगी, फिर जो मर्द या फैमिली होगी वो उसके बाद जाएगी, वो यानी एक सिस्टमेटिक वे है ताकि वो एक रश ना लग जाए, बहुत ज्यादा पूरा सिस्टम खराब ना हो जाए। तो यहाँ पर भी ये कि वो सारी चीजें एक साथ ही डाल देंगे अगर हम एक ही कैटेगरी में, तो वो कुछ पता ही नहीं होगा कि कौन सी प्रोडक्ट कौन सी है, यानी वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट नहीं पता चलेगी, एज वेल एज जो गेटेड प्रोडक्ट है वो नहीं पता चलेंगी उसको। खुद अमेजोन ने खुद यहाँ पे एक जो है वो कैटेगरी की एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी यहाँ पे हमें लिखने की, ताकि उसको पता हो कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे जाके सेल होगी, किस कैटेगरी में, ठीक है, कि इसको अलाउ करना भी है नहीं, ठीक है। एज वेल एज जो है उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, यानी हर कैटेगरी की डिफरेंट लिमिटेशंस भी हैं। तो यहाँ पर देखें ये इसकी कैटेगरीज हो गई कि यहाँ पे जाके आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया, बुक्स हो गई, ब्यूटी हो गई, बेबी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, डिजिटल डिजिटल म्यूजिक्स हो गया, ठीक है, एज वेल एज किंडल हो गया, लैंग्वेज हो गया, हेल्थ एंड हाउस होल्ड हो गया, फैशन हो गया, ब्यूटी हो गया, ठीक है। ये तमाम आपके पास जो है वो कैटेगरीज हो गई। टॉयज एंड गेम्स हो गया, वीडियो गेम्स हो गया, ठीक है। वुमेन फैशन फैशन हो गया। आप देखें वुमेन फैशन को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वुमेन फैशन के अंदर काफी सारी चीजें आपके पास जो है वो खुल जाएंगी, ठीक है। अब जो भी हम चाहे यहाँ पे लिखेंगे, मिसाल के तौर पर सन ग्लासेस लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। हो सकता है ये सन ग्लासेस फैशन में, देखें वुमन फैशन में ही खुला है आगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये फैशनेबल ग्लासेस हैं तो ये वुमन फैशन में ही खुल रहे हैं। तो ये कैटेगरी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने इस वक्त सिलेक्ट की थी और इसी के अंदर खुल गया है, ठीक है। अगर मैं ये नहीं भी सिलेक्ट करता तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि कस्टमर की सपोर्ट करता है अमेजोन। तो यानी अमेजोन कस्टमर को प्रॉब्लम ही नहीं डालता, वो कहता है कस्टमर जो भी लिखेगा उसको वही चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन हमारे लिए आसानी होगी कि हम अगर कैटेगरी को बेटर वे में सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से बोला प्रोडक्ट डिस्क्लोजर्स और इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो हमें ज़ाहिर है उसमें लिखनी होती है कि ज़ाहिर है ये कंट्री, ये प्रोडक्ट कहाँ पे बनी थी। ज़ाहिर है अगर हम कोई प्रोडक्ट जो है वो चाइना में बनवा रहे हैं और लेकिन हम जो है उसको यूएसए में सेल कर रहे हैं, हम उसके ऊपर ये तो नहीं लिखेंगे ना मेड इन यूएसए। देखिए अगर हम ये लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम तो गलत कर रहे हैं, तो वो अमेजोन उसको पकड़ लेगा बाद में। तो हमने ये भी नहीं लिखना, यानी इस तरह की चीजें नहीं करनी कि जो गलत हो, ठीक है। तो हमने नंबर दो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है इसके ऊपर जो वो अमेजोन बाद में पकड़ ले। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हम यानी एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो काम हो जाए बस, ठीक है। तो वो काम तो हो जाएगा आपका, लेकिन बाद में फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कोई काम ऐसा करना ही नहीं है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो, क्योंकि अमेजोन जो है वो आपको फ्यूचर में भी पेनलाइज कर देता है। अमेजोन का मसला ये नहीं है कि वो बस आपने लिस्टिंग की और आप निकल गए तो बस गए बस, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि 6-6 महीने साल साल तक आपकी लिस्टिंग सही होती है, वो चल रही होती है। 1 साल बाद या 6 महीने बाद आपको ईमेल आएगी कि ये प्रोडक्ट तो आपको अलाउ नहीं थी, आप कैसे सेल कर रहे हो। तो आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो गई। आपने 6 महीने से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री वहां पे 10 लाख रुपए की चाहे जा रहे उसके अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, पता चला ये प्रोडक्ट तो आपकी अलाउ नहीं कर रहा, आप तो फंस गए वहां पे, ठीक है। तो 10 लाख का आपका लॉस हो गया बैठे बैठे। तो ये चीजें आपने देखनी होती है कि आपने पहले से ही इसकी तैयारी कर लेनी है, ठीक है। जो स्पेशली जो जो लोग यहाँ पर, यानी दो तरह के लोग हैं फॉर एग्जाम्पल हम हमारे बीच में। एक तो है बिल्कुल जो बिल्कुल जिसको नहीं पता है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक जो है वो जो वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर रहे हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट जाहिर है क्यों है, क्योंकि वो उनके क्लाइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। जाहिर है अगर वो कोई गलती करेंगे तो उनके सर पे आएगी भला,
ठीक है, कि तुमने क्यों किया गलत। अगर किसी ने मिसाल के तौर पे मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैंने किसी के लिए लिस्टिंग की और मैंने गलत कर दी, उसका तो अकाउंट ही उड़ गया, वो तो मेरे सर पे आ जाएगा कि तुमने किया था, तुम्हारी वजह से हो गया, अब तुम ठीक करो, ये करो। तो आप उसको ही ठीक करते रहोगे, आपको टेंशन और पड़ जाएगी। ठीक है, एज वेल एज अगर वो आपसे नहीं हो सका तो वो आपको जाहिर है वो आपका नाम भी बदनाम करेगा कि भाई ये बंदा तो ठीक नहीं है, इसको इसको मत रखना, इसको काम नहीं आता ये। ठीक है, तो इससे बेटर ये कि जब आप कोई काम करें तो उसको बिल्कुल करेक्ट वे में करें, कि ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। और आपका जब वो काम अच्छा करेंगे आप, तो आपको मजीद जॉब भी मिलेगी। जाहिर है जब आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो आपको जाहिर है आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगी ना। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड पर जो तीसरे वाले लोग हैं वो बिजनेस पीपल हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैं अपनी लिस्टिंग खुद ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अपनी लिस्टिंग खुद ही कर रहा हूँ और अपना बिजनेस खुद ही चला रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी लिस्टिंग में ही गलती कर दूंगा तो इसका मतलब मेरा अपना ही नुकसान हो जाएगा ना बहुत बड़ा। मैं नहीं चाहता ये करना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने तमाम चीजों को बिल्कुल प्रॉपरली सीख के करना है। ठीक है, और इसको समझ लेना है। इसी के साथ साथ देखिए बोला फॉलो अमेजोन प्राइसिंग पॉलिसी। अब वो अमेजोन की प्राइसिंग पॉलिसी को भी हमें फॉलो करना है। मिसाल के तौर पे एक सन ग्लासेस जो है वो यहाँ इसकी यहाँ दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये तमाम आपको नजर आ रहे होंगे, ये एक एक ये तमाम सन ग्लासेस जो है वो एक प्राइस रेंज में है। मिसाल के तौर पे 6 पाउंड, 10 पाउंड, 18 पाउंड, 16 पाउंड, 20 पाउंड, 25 पाउंड। ठीक है, 30 पाउंड। यानी आपको इस पेज के ऊपर ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कि एकदम ठक से 500 पाउंड आ जाए वहां, ये $500 आ जाए, ये $1000 आ जाए, ऐसा कोई नहीं है। कैन यू सी दैट नो। यहाँ पे देखें 319 आ रहा है, लेकिन ये जाहिर है कोई बहुत ही कोई ब्रांड होगा ये। ठीक है, अब वो जो ब्रांड होगा उसके आप अपना एक स्टैंडर्ड होगा, जाहिर है उसकी इंटरनेशनल जो वैल्यू होगी उस वजह से उसने बढ़ाया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है मिसाल के तौर पे आप नॉर्मली प्राइसिंग की प्रॉब्लम जब आती है, मिसाल के तौर पे आपने कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करना सेल की, आपने क्या किया, ठीक है आपने ये वाला जो ग्लासेस है वो $6 के सेल हो रहे हैं। ठीक है, इसको मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, ये $6 के सेल हो रहे हैं, आपने $6 के सेल करना शुरू किया, आपने एक महीने तक सेल किया, आपके ठकाठक खूब सेल हो रहे हैं। ठीक है, आपने बोला $6 में, $6 में तो बड़ा बड़ा बिक रहे हैं मेरे, तो मैं आप करता हूँ इसको 6 से 12 कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने 6 से फौरन उसके 12 कर दिए, तो अमेजोन हो सकता है कुछ ना बोले उस वक्त। ठीक है, वो जाने दे, क्योंकि 6 एंड 12 इज रीजनेबल। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको आपने डबल प्राइस कर दिया, हो सकता है वो आपको लाभ ना करे इस वक्त भी। लेकिन जो है वो जैसे ही आप बोलेंगे भाई ये तो मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो तो यही वाले ग्लासेस 50 पाउंड में बेच रहा है, ठीक है, तो मैं भी 50 कर दूंगा बस। ठीक है, आज से तो आपने 6 से हटा के 50 लगा दिए, तो वो वहां जैसे ही आप उसको प्राइसिंग बढ़ाएंगे वहां पे, तो वहां पे आपके प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर वायलेशन लग जाएगी। ठीक है, उसकी क्या वजह, वो अमेजोन ही बोलेगा कि आपने फेयर प्राइसिंग नहीं कर रहे, आपने क्या किया, जैसे ही आपकी प्रोडक्ट सेल होने लगी आपने इतने बढ़ा दिए पैसे। ठीक है, यानी आप कस्टमर के साथ ज्यादती कर रहे हो। ठीक है, तो वो अमेजोन ये भी नहीं करने देता। ठीक है, तो प्राइसिंग स्टैंडर्ड को भी आपने मेंटेन करना है। आप कर सकते हैं प्राइस बड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, ये मना नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली। लेकिन आपने जैसे आपके $6 का बेचने, आपने $6 से आपने 7 कर दिए, एक महीने तक 7 पे चलाएं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा भाई 7 पे भी अच्छे बिकने, 7 के बाद आपने 8 कर दिए, फिर 8 पे भी आपके अच्छे बिकने आपने, ठीक है, फिर 15 दिन बाद 9 कर दिए। फिर वो ग्रेजुअली उसको बढ़ाना है आपने, ये नहीं कि ठक से आपने 6 से 50 कर दी। ठीक है, क्योंकि जो एल्गोरिदम होगा ना वो क्या करेगा, जैसे आप प्राइसिंग को बढ़ा रहे होंगे तो उसको खुद पता होगा कि ये प्राइस बढ़े और लोग इसको आके ले रहे हैं, तो इसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने 6 से 7 भी किया था, जितनी सेल आपकी 6 पे थी उतनी 7 पे थी, तो अमेजोन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बोलेगा ठीक है ये फेयर प्राइस है। इसके बाद जब 6 7 के बाद आप 8 कर देंगे तो वो बोलेगा बिल्कुल फेयर प्राइस है। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही 7 से 50 करेंगे तो वो बोलेगा एकदम ठक से इतने बढ़ गए और यहाँ पे इसकी सेल भी घट गई। जैसे ही आप इतने बढ़ाएंगे डेफिनेटली आपकी सेल कम हो जाएगी ना, तो वो पहली बात तो आपको सेल होने ही नहीं देगा आपको, जैसे ही आप इतने ज्यादा बढ़ाएंगे आपकी लिस्टिंग को बंद कर देगा वहां से। ठीक है, तो बड़ा केयरफुली करना है। ठीक है, तो ये डिटेल में मैं समझाता हूँ आपको ताकि आपको इस चीज के बारे में क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ज़ाहिर है यू विल बी एन एक्सपर्ट बाय योरसेल्फ, यू कैन डू द थिंग्स ऑन योर वे एज इजीली एज वेल। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्ली मैनेज इन्वेंट्री, फुलफिल इन्वेंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है ये लिस्टिंग से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ज़ाहिर है आपकी लिस्टिंग ज़ाहिर है फिर वो विजिबल नहीं रहती। आपकी लिस्टिंग जैसे ही ज़ाहिर है आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, तो वो जैसे ही मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, अब इसमें से ये जितने कलर सेल हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये वाला कलर है, इसको सब लोग इसी को परचेज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये जो है वो 699 का सेल हो रहा है, सबसे सस्ता है इस वक्त। ठीक है, ये 599, सॉरी ये सबसे सस्ता है। तो अगर ये 599 का है, इसको लोग धड़ाधड़ खरीदे जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा ना, यानी ये वाला बॉक्स जो है गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक होगा तो यहाँ से विजिबल नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि हमें अगर विजिबिलिटी चाहिए तो उसको स्टॉक में रखना होगा, अदरवाइज तो वो फिर
चली जाएगी, लिस्टिंग ही उड़ जाएगी, ठीक है, विजिबल नहीं होगी जब तक हम उसको रीस्टॉक नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जब वो कंप्लायंस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क रूल्स को भी हमें फॉलो करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर ये जो बंदा है, ये जो ग्लासेस को सेल कर रहा है, यहाँ पर इसने ये क्यों लिखा है, अपना अपने ब्रांड का नाम क्यों लिखा है, यहाँ पे रेबिन क्यों नहीं लिख दिया है, ये तो लिख देता रेबिन से मैच कर रहा है, इसकी थोड़ी साइड से इसकी शेडिंग, तो ये लिख दे भाई मैं जस्ट लाइक ए रेबिन लिख दे, जस्ट लाइक लिख दे फॉर एग्जांपल, इसने लाइक भी नहीं लिखा, ठीक है। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अलाउ नहीं है। अगर हम कोई भी ब्रांड का नाम यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, अमेजोन ठग से हमारी लिस्टिंग को बंद कर देगा। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये कि आपने किसी भी ब्रांड का नाम यूज किया है, मिस यूज किया है ना, ठीक है। आप अपनी लिस्टिंग में किसी और के ब्रांड का नाम क्यों यूज करो, आप अपने ब्रांड का नाम यूज करो। अगर हम किसी और के ब्रांड का नाम डालेंगे तो भी ये इसके रूल्स के खिलाफ है, ठीक है। एज वेल एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जाहिर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि इंटेंजिबल होती है, जो वो अपने जाहिर बिजनेस की क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पर वेबसाइट हो गई, जाहिर कोई अकाउंट हो गया, कोई इमेज हो गया, या लिस्टिंग हो गई, या फिर उसका ब्रांड नेम हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये तमाम चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। अब वो बोल रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आपने किसी की जो है वो उसको भी खराब नहीं करना, यानी उसको मिस यूज नहीं करना। अब आपने जैसे मैंने आपको कहा कि रेबन का नाम मैंने यूज किया, तो रेबन तो एक ब्रांड था, ब्रांड का नाम यूज किया, मैंने मिस यूज किया। एज वेल एज मैं यहाँ पे क्या करूँ कि इस यहाँ पे इमेज लगा दी है ना, यहाँ छोटी सी मैंने क्या किया कि इस इमेज के साथ छोटी सी यहाँ पे रेबन की इमेज लगा दी, या रेबन का ब्रांड का लोगो लगा दिया था। तो इसका मतलब है कि मैंने तो चीटिंग की है ना, यानी इसका मतलब है मैंने रेबिन का ब्रांड को यहाँ पे लगा रहा हूँ, हालांकि मैं बेच तो रेबिन नहीं रहा, लेकिन रेबिन यहाँ लगाऊंगा तो आपने ब्रांड मिस यूज किया है, तो ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मिस यूज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेलेक्ट यानी वो ट्रेडमार्क अगर आप किसी का अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज करेंगे तो भी गलत कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आपकी लिस्टिंग फौरन बंद हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से वो कह रहा है कि अमेजोन कंटेंट राइटिंग क्या चीज होती है, अमेजोन कंटेंट राइटिंग यही होती है सारी जो यहाँ पर हमने की है, टाइटल डालना, ये बुलेट पॉइंट्स डालना, डिस्क्रिप्शन के बारे में सारा लिखना, ठीक है। ये सारी चीजें ये जो लिखी है यहाँ पर टाइटल वाइटल ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये सारे ये कंटेंट राइटिंग, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग बेसिकली क्या है, कंटेंट राइटिंग जो है वो इसका राइटिंग है टाइटल, फीचर्स, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इन प्रोफेशनल वे, बेसिकली आपने तमाम चीजों को प्रोफेशनल वे में लिखना है, लिख तो कोई भी देगा, ठीक है। कंटेंट राइटिंग का मतलब ये कि जाहिर है उसको प्रोफेशनली लिखना है, हमने प्रॉपरली लिखना है, वरना तो लिखने को तो कोई भी लिख देगा यहाँ पे। और कंटेंट को प्रॉपरली बनाना, उसको डिजाइन करना, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये सनग्लासेस हैं, सनग्लासेस जो है वो उसकी जब लिस्टिंग करेंगे तो उसके बुलेट पॉइंट में कौन कौन सी चीजों को जहन में रखना है। तो जो प्रोफेशनल होगा जाहिर है वो फौरन सोचेगा यार सनग्लासेस की फीचर्स क्या है, यार ये आपके पास ये कूल लगता है, बहुत ब्यूटीफुल है, स्टाइलिश है, वो स्टाइलिश फॉर द वुमेन एज वेल एज जो वो इसको बीच पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी जहन में ये चीजें आ रही हैं, आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को अपनी लिस्टिंग में लेके आना है, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग में अपने यानी अपने स्किल्स को यूज करना है, अपने जहन के अंदर से जो है वो उन तमाम चीजों को निकालना है जो उसके लिए जो उसके फीचर्स में आ सकते हो, ठीक है। वो तमाम चीजें यानी उसको टाइटल को अच्छा बनाना, खूबसूरत बनाना, ठीक है। अब देखिए इसने ये टाइटल के अंदर मैं पढ़ के बताता हूँ यहाँ पे, तो बोल रहा रेट्रो। रेट्रो का मतलब है कि यानी ओल्ड स्टाइल जो होता है ना, जैसे 1960s 70s 80s उसको रेट्रो कहते हैं ना, यानी ओल्ड, थोड़ा बहुत ओल्ड स्टाइल, ठीक है। ये रेट्रो स्टाइल है डेफिनेटली। इसके बाद वो बोल रहा है रेक्टेंगुलर सनग्लासेस फॉर वुमेन एंड मैन, विंटेज, यानी वर्ड यूज कर रहा है, विंटेज यानी ओल्ड स्टाइल थोड़ा कहते हैं उसको, ठीक है। स्मॉल स्क्वायर सनग्लासेस, यूवी प्रोटेक्शन। अब देखिए इसने यूवी प्रोटेक्शन का नाम यूज किया है, जो मैं आपको बता रहा था कि बीच पे जाते हैं तो सन होता है, ये होता है, तो वो तमाम चीजों को यहाँ पे इसने यूज किया है। यानी आपने जब कंटेंट राइटिंग करनी होगी तो आप कंटेंट राइटिंग करेंगे तो आपको इन चीजों का पता चलेगा कि वर्ड्स को किस तरह यूज कर रहा है, ठीक है, और उनको किस तरह से प्रॉपर वे में प्लेस करना है, यानी प्लेसिंग द कीवर्ड्स इन द राइट वे इज लाइक कंटेंट राइटिंग, ठीक है। यानी टाइटल तो कोई भी बना लेगा, दीज आर द सनग्लासेस फॉर वुमेन, सिंपल एज दैट, ये भी कंटेंट राइटिंग ही है, ठीक है। लेकिन इसको आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं जिस तरह इसने बनाया है, ठीक है। दीज आर द ब्यूटीफुल सनग्लासेस फॉर द वुमेन फॉर द बीच गोइंग विद द यूवी लाइट प्रोटेक्शन, ठीक है। ये इस तरह से आप यानी उसको एक डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट बोला अमेजोन लिस्टिंग लिमिटेशंस मैं आपको बता चुका था, जा रहा है 200 करेक्टर होने चाहिए टाइटल के, बुलेट पॉइंट के 500 करेक्टर होने चाहिए, एज वेल एज जो वो आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके 2000 करेक्टर होने चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। एज वेल एज वो बोल रहा है कि अमेजोन लिस्टिंग लिमिटेशंस को मजीद कंटिन्यू करते हुए कि अमेजोन टाइटल, बुलेट पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शन लिमिटेशन इन करेक्टर्स जो है वो होनी चाहिए। एज वेल एज वो बोल रहा है कि जो हमने कहा था कि लिस्टिंग लिमिटेशन यानी 200 400 500, यानी 200 टाइटल की, 500 बुलेट पॉइंट्स की,
2000 जो है वो डिस्क्रिप्शन की जो लिमिटेशन है उसके साथ साथ और भी लिमिटेशन है। और लिमिटेशन क्या है कि आपने कोई ऐसे कीवर्ड नहीं डालने, कोई इस तरह के कोई कैरेक्टर्स नहीं डालने, कोई इस तरह के फ्रेजेस नहीं डालने, प्लस एज वेल एज आपने जो साइंस वगैरह नहीं डालने जैसे यहाँ पे बने हुए, ठीक है। ये ट्रेडमार्क का साइन नहीं डालना, यहाँ पे ये नहीं डालना, ये क्वेश्चन मार्क नहीं डालना, या आपने पूरी की पूरी लिस्टिंग को कैपिटल लेटर में ही नहीं लिख देना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि बस ठीक है मेरी लिस्टिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा विजिबल हो जाए। अब मिसाल के तौर पे ये इसने ब्रांड नेम सिर्फ कैपिटल में लिखा है, उसके अलावा क्या लिखा है, कोशिश ये करते हैं कि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल से होता है, ऐसे आर आर आर, ये सनग्लासेस, ये वुमेन, ठीक है। एंड को आप कभी भी जो है वो एंड को कैपिटल में ना लिखे, ठीक है। एंड हमेशा जो है स्मॉल में ही आता है। एज वेल एज जो है वो मैन, मिसाल के तौर पर ये मैन हो गया, ये इसका वी कैपिटल है, एस कैपिटल है, तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि ट्राई टू यूज कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स। तो वो जब आप फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करते हैं तो वो एक तो विजुअली भी गुड लगता है, ठीक है, और वो क्या होता है अपीलिंग लगता है कि हाँ ठीक है जो लिस्टिंग की गई है वो उसको यानी वो एक स्टैंडर्ड है। अगर आप कर देंगे तो अच्छा है, लोग नहीं भी करते विच इज फाइन एज वेल, ठीक है। इसी तरह से अवॉइड ऑल कैप्स, अगर हम तमाम ऑल कैप्स कर देंगे तो वो फिर आपको लिस्टिंग अमेज़न नहीं करने देगा, वहां पे आपको लिस्टिंग जो है वो ये एक वायलेशन होती है, ठीक है। वो कभी कभी चल भी जाता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आपकी लिस्टिंग में मैसेज आता है कि टू मच कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आपने कैपिटल लेटर्स को हटाना होता है, ठीक है। और ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो सिंबल्स होते हैं वो भी अवॉइड करने होते हैं, अगर आप ये डालेंगे तो ये आपको नहीं होगा। इसी तरह से आपने क्या करना होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी भी हैं अमेज़न की कि वो लिस्टिंग करते वक्त उनका ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कुछ लोग इस तरह के से हैं, जब वो कुछ लिस्टिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे ईबे की लिस्टिंग और अमेज़न की लिस्टिंग में बहुत फर्क है, ठीक है। ईबे पे भी ज़ाहिर है लिस्टिंग करते हैं, मैं भी करता हूँ, मुझे पता है। ईबे पे जब लिस्टिंग करते हैं तो उसमें इमेज उस पर लिखा होता है कि बाय वन गेट वन फ्री या हाफ प्राइस, ठीक है। वो अपनी जो डिस्क्रिप्शन में फॉर एग्जांपल लोग डाल देते हैं वहां तो चल जाता है, लेकिन अमेज़न में ये अलाउ नहीं। अगर आप अमेज़न में लिखेंगे कि भाई फ्री शिपिंग या हाफ प्राइस या सेल, ये इस तरह के वर्ड लिखेंगे तो, या बेस्ट सेलर, या इस तरह की कोई आप कीवर्ड लिखेंगे, हॉट आइटम मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है, ये आप लिखेंगे तो आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। आपकी लिस्टिंग वहीं पे ब्लॉक कर देगा। तो इन चीजों से इनका ख्याल रखना है, इनको अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तमाम चीजें मैं आपको बता चुका, 5 बुलेट पॉइंट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा फीचर्स यूज करना है, उसके अंदर जो भी क्वालिटीज हो वो स्पेसिफिकेशंस हो वो यूज करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है वो हमें जो भी वो बोल रहा है कि बुलेट पॉइंट जो है वो 100%, जैसे मिसाल के तौर पे ये है कि मेड फ्रॉम द 100% सॉफ्ट ब्रश कॉटन, ठीक है। जो भी मिसाल के तौर पे आप कोई टॉवेल बेच रहे हैं, तो टॉवेल बेच रहे हैं, टॉवेल की खासियत क्या है, टॉवेल आपने किससे बनाया, आपने उसको जाहिर है अगर आपने उसको वुल से बनाया तो उसको वुल लिख देंगे, अगर आपने कॉटन से बनाया कॉटन लिख देंगे, ठीक है। तो जाहिर है सबसे पहले बेस्ट उसका पॉइंट वो होना चाहिए कि वो चीज जो है वो किस चीज से बनी है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अगर ये देंगे तो ज्यादा बेटर होगा, तो सबसे पहले ताकि उसको पता चल जाए कस्टमर को, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो चाहते ही यही है कि हम देखें भाई ये मिसाल के तौर पर बेडशीट हो गई, तो बेडशीट है, कोई बोलता है बेडशीट मुझे कॉटन की चाहिए, कोई बोलता है मुझे लीलन की चाहिए, कोई बोलता है मुझे कोई किसी और फैब्रिक में चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो फैब्रिक सिलेक्ट करने वाला होगा वो आके सबसे पहले वो देख लेगा, मिसाल के तौर पर ये तो कॉटन है, मुझे तो कोई चाहिए ही कॉटन था। अगर आप उस पर लीलन लिख देंगे, बोलेंगे यार तो लीलन है मुझे नहीं चाहिए, तो वो चले जाएगा, ठीक है। यानी वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, एज वेल एज आपकी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जाहिर है जो लीलन वाले लेने वाले होंगे वो लीलन लेके चले जाएंगे, ठीक है। यानी जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे होंगे वो उसके बारे में लिखेंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। आप ये सोचेंगे ठीक है मैं बस लीलन बेच रहा हूँ, कॉटन भी लिख दूं यहाँ पे धड़ाधड़, बस ताकि जो है वो लोग कॉटन वाले भी खोल लेंगे आके मेरी लिस्टिंग, खोल तो लेंगे, बिकेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मैं जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ ताकि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा, फिर आपको ये सारी चीजें करके ही बताऊंगा ताकि आपको पता हो कि करना क्या है, ठीक है। ये चीजें मैं बता चुका हूँ, 200 कैरेक्टर्स वाली 2000 डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जो है वो अमेजोन लिस्टिंग गाइडलाइंस मैंने आपको सब वो अभी बताया, ठीक है। कि ये मैंने दोबारा से इसको इसलिए किया कि ताकि हम जब इसको परफॉर्म करें तो हमें पता हो। ये मैं अभी परफॉर्म करके सारी चीजें बता दूंगा यहाँ पे, कि जाहिर है आपको यहाँ पे वो बता रहा है कि बैकग्राउंड इमेजेस आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट इमेज जो आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। यानी इमेज गाइडलाइंस में क्या है कि इमेज सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके पास
कोई भी ऐसा इमेज हो जो कि जो प्रोडक्ट को बिल्कुल एग्जैक्ट डिफाइन करता हो, उसके कलर बिल्कुल एग्जैक्ट डिफाइन करता हो। मिसाल के तौर पे आप हैट बेच रहे हैं, ठीक है, अब हैट आप बेच रहे हैं, आपने हैट की जब आपने हैट का जब कलर था वो तो आपका ब्लू था, ठीक है, आपने ब्लू कलर का हैट बेच रहे हैं, जब आपने तस्वीर खींची तो वो तस्वीर का कलर ऐसा हो गया, फेड हो गया थोड़ा, वो तस्वीर आपने ली तो ब्लू से ग्रीन हो गया और आपने वही लगा दिया, ठीक है। तो विच इज रॉन्ग, क्योंकि वो रॉन्ग क्यों है, जाहिर है जो आप बेच तो ब्लू रहे हो, आप तस्वीर ग्रीन की लगा रहे हैं, तो जो कस्टमर आएगा वो तो देखेगा या तो ग्रीन है, वो जो ग्रीन लेने वाला होगा तो खुश हो जाएगा ना, बोलेगा मुझे तो ग्रीन चाहिए था, मुझे तो यही लेना है। लेकिन जब उसके घर पे आएगा तो वो तो ब्लू निकलेगा, वो तो सर पकड़ लेगा, वो बोलेगा मैंने तो ग्रीन मंगाया था, आ गया ब्लू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमने लिखना है वही करना है। जाहिर है जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि जो हम ऑनलाइन खरीदते हैं, हम लेते कुछ है, आता कुछ है, वो इस वजह से होता है, ठीक है। तो आप लोग ने यही नहीं करना, आप लोगों ने, जाहिर है फिर आपकी रेपुटेशन खराब होगी, नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आपसे लेगा भी नहीं। और दूसरी बात है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, पहली बात तो अमेजोन की है, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज करने हैं, एज वेल एज प्योर व्हाइट बैकग्राउंड यूज करना है पहली इमेज के अंदर। उसकी क्या वजह है, लेकिन ये आपको नजर आ रहा है, ये दोनों तस्वीर जो आपके पास सन ग्लासेस रखे हैं बैकग्राउंड में व्हाइट है, उसके बाद सेकंड तस्वीर में कुछ भी यूज करो आप, ठीक है, सेकंड इमेज के अंदर आप कुछ भी यूज करें, चाहे इमेज लगाएं कुछ भी लगाएं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन यानी लिख दें। उसके इसी के साथ साथ आपने इमेजेस के अंदर क्या करना है कि उसकी इन्फोग्राफिक्स भी यूज करना है। इन्फोग्राफिक्स का मतलब होता है उसकी डिटेल, उसके बारे में, उसकी क्वालिटीज, जो भी उसको आप लिखना चाहें, ठीक है, ये इन्फोग्राफिक्स है। UV400, ठीक है, एज वेल बोला HD, उसके बाद ये सन और ये काफी चीजें लिखे हैं, ब्लॉक 100% हार्मफुल लाइट, ठीक है। तो ये इसकी इन्फोग्राफिक्स है ना, इसके बारे में डिटेल बना के इसके नीचे इसने इमेज भी डाल दिया छोटा सा, ठीक है, कि आप बीच पे जा सकते हैं। देखिए मैंने आपको जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आ रही हैं खुद ही, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ पता हो जाएंगी कि कौन सी प्रोडक्ट, जरा आप कंटेंट क्रिएटर जब बनेंगे तो आपको खुद पता हो जाएगा, ठीक है। लिस्टिंग क्रिएटर बनेंगे तो आपको खुद पता हो जाएगा कि एक लिस्टिंग है उसके साथ क्या क्या आ सकता है। मैंने आपको खुद बताया था कि बीच गोइंग ये वो, तो वो उसने देखे इन तस्वीरों में खुद ही आ रहा है। अब ये इसने देखे इन्फोग्राफिक का मतलब ये होता है कि किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में बताना, डिस्प्ले करना, उसकी इंफॉर्मेशन लिखना, एज वेल उसको इमेज के जरिए भी बताना, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों की होती हैं, ठीक है, तो बच्चों की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें बच्चे को क्यों दिखाते हैं बैठा हुआ, ठीक है, मदर और बेबी को दिखाते हैं दोनों को। इसका मतलब है कि वो मदर और बेबी का एक तो कनेक्शन है, दूसरी चीज वो प्रोडक्ट भी बेबी की है, ठीक है। और वो अगर टॉय है तो टॉय के साथ बेबी को दिखाते हैं, सिर्फ टॉय को क्यों नहीं दिखाते थे, ठीक है। उसकी वजह है कि जो टॉय और बेबी का कनेक्शन है ना, ठीक है, तो वो जब भी हम किसी बच्चे की जब बच्चे की प्रोडक्ट लेने के लिए जाएंगे, तो अगर वो बच्चे के साथ खेलते हुए दिखाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे देख के, यार ये प्रोडक्ट वाकई बच्चों के लिए अच्छी है, ठीक है। और जब वो इमेजेस में भी दिखाएंगे तो वो फिर हमें अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह देखिए इसने भी बीच की इमेज डाली हुई है, ये वो, ताकि वो पता चले कि हाँ बीच पे इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इन चीजों को हमें यूज करना है, वॉइस अवॉइड वाटर मार्क्स और ये वो, इन चीजों को अवॉइड करना है इमेजेस के अंदर, ठीक है। और लोगोज वगैरह लगाने से अवॉइड करना है फर्स्ट इमेज के ऊपर। फर्स्ट इमेज के ऊपर तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, अगर फर्स्ट इमेज आपका ठीक नहीं होगा तो आपकी लिस्टिंग ही आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है। इसी तरह से शुड नॉट बी इंक्लूड द प्रॉप्स एंड एक्सेसरीज दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द परचेज। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये वाली बात, कि मिसाल के तौर पर ऐसी प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स मतलब ये कि कोई भी डेकोरेशन के लिए कोई भी चीज रखी हुई है साइड में, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये समझ लो ये प्रॉप है, ठीक है, यहाँ पे ये जो प्लांट रखा है फॉर एग्जांपल ये प्रॉप है, ठीक है। अब ये प्रॉप जो है वो अगर अगर आपकी एक लिस्टिंग थी आपकी, मिसाल के तौर पे ये वाली, ये इस लिस्टिंग के अंदर हम वापस जाते हैं और यहाँ पर देखें, अगर ये बीच तो खैर डिफरेंट चीज है, बीच को हम प्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन फ्रंट पेज की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इस वक्त फ्रंट पेज की बात कर रहे हैं। फ्रंट पेज के ऊपर अगर हम यहाँ पे ये सन ग्लासेस के साथ ये यहाँ पर कोई वॉच रख दे, मिसाल के तौर पे रिस्ट वॉच रख दे, ठीक है, तो वो अलाउ नहीं होगा। इसकी वजह कि रिस्ट वॉच तो वो सेल ही नहीं कर रहा, तो वो क्यों रख रहा है सन ग्लासेस के साथ रिस्ट वॉच, लेकिन देखने वाला तो कंफ्यूज जाएगा कि रिस्ट वॉच बेच रहा है या सन ग्लासेस बेच रहा है, ठीक है। तो इन चीजों का बड़ा इसमें ख्याल रखना है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, देखें, प्रोडक्ट इमेजेस मस्ट नॉट बी इंक्लूड द प्रॉप्स एंड एक्सेसरीज, जो मैंने अभी आपको बताया, एज वेल एज फॉर apparel textiles products recommended to use model and display to product the size and use as well। देखें, अब देखें कुछ चीजों में कह रहा है कि मिसाल के तौर पे कपड़े हैं या शर्ट है या हैट है या जैकेट है, तो आप मिसाल के तौर पे वो ये बोल रहा है कि इस रिकमेंडेड फॉर यूज अ
लाइक पर्सन, यानी कोई भी एक लाइव पर्सन आप यूज करें उसको दिखाने के लिए। मिसाल के तौर पे आप कोई जीन्स दिखा रहे हैं, ठीक है, तो जीन्स के अंदर अगर आप किसी को पहने हुए दिखाएंगे तो उसको ज्यादा इंप्रेशन होगा किसी उसमें, या बगैर जीन्स को बस लटका के दिखा दें बस, ठीक है, तो लटका के दिखाएंगे पता ही नहीं चलेगा इसका शेप क्या है, किस तरह से लगता है, इसका कलर क्या है, पहनने के बाद कैसे लगेगी, ठीक है। तो जो इस तरह की चीजें होंगी तो उसके अंदर वो कह रहा है कि आपने अप्रैल माने कपड़े जो होते हैं, ये टेक्सटाइल जो होते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स में आपने कोशिश ये करेंगे किसी इंसान को आप जो है वो पहना के दिखाएं, जैकेट पहना के दिखाएं या हैट पहना के दिखाएं, ताकि पता हो कि ये लगता कैसा है, तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। लोग बगैर उसके भी लगा देते हैं, लेकिन ये कि रिकमेंडेड ही है, ठीक है। इसी तरह से इमेज जो वो आपके पास स्टिफ जेपेग या पीएनजी के अंदर आपके होने चाहिए, तो ही आप अपलोड कर सकेंगे। अदरवाइज आप जो है वो वेब में या किसी भी जो है वो दूसरे फॉर्मेट में करेंगे तो आपके जो है वो अपलोड नहीं होंगे, ठीक है। बैक एंड सर्च टर्म जो होती हैं, बैक एंड सर्च टर्म नॉर्मली क्या होती हैं वो मैं लिस्टिंग करते वक्त बता दूंगा आपको। आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर में काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और उसके बावजूद भी अगर कोई चीजें आपके रहती हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, आई गिव यू आंसर्स एज वेल। और अब तो फेसबुक का आपका ग्रुप भी बन गया, आप उसके ऊपर जाके सवाल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी जहन में यानी लेक्चर के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल आता है, आप वहां पे जाके लिख दें, आपको आंसर मिल जाएगा उधर, ठीक है। मैं आंसर दे दूंगा या कोई और भी दे देगा। इसमें से देखें, अब देखें यहाँ पे आप सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जाहिर है वो उस ग्रुप में जो जो लोग आ रहे हैं, वो अगर वो जो जो ऑलरेडी वर्चुअल असिस्टेंट हैं और जिनको नॉलेज है, तो इसका मतलब ये कि वो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि मैं अकेला ही कंट्रीब्यूट करता रहूं, और ये कि अगर कोई सवाल कर रहा है और मैं ही जवाब दूं, अगर किसी को सवाल का जवाब आता है तो वो लिख दे उसमें, डजंट मैटर, ठीक है। कमेंट्स के अंदर जाहिर है कोई सवाल करता है कि अमेजोन की लिस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट का साइज क्या होना चाहिए, किसी ने सवाल किया है, ठीक है। अब उस सवाल का जवाब बहुत से को आता है, जाहिर तौर पे बहुत से लोग नए नहीं है, बहुत से लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनको आता है इसका जवाब, तो वो कमेंट के अंदर जवाब देते हैं, विच इज गुड, ठीक है। डोंट वरी अबाउट मी कि मैं ही आऊंगा तो जवाब दूंगा, अगर मैं कर दूंगा तो ठीक है, नहीं करूंगा तो कोई और कर दे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि वो आपका एक हेल्प होती रहेगी दूसरों की, और मैं आके देखता रहूंगा। जाहिर तौर पर अगर मैं देखता हूँ कि हाँ भाई इसमें इस कमेंट के अंदर सही नहीं लिखा हुआ, तो मैं उसको सही कर दूंगा, ठीक है, मैं उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये है। और नेक्स्ट वीक आप लोगों का असाइनमेंट ये कि आपने ज़्यादा तौर पे प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो आपने की गाइडलाइन को फॉलो करना है, उनको स्टडी करनी है, ठीक है। उसको क्राफ्टिंग टाइटल करना है, आपने टाइटल बनाना है किसी भी प्रोडक्ट का, यानी आप जो भी प्रोडक्ट आपके जहन में है विच इज फाइन, ठीक है। या आपने जो भी प्रोडक्ट रिसर्च की है ज़ाहिर टूल्स को यूज करते हुए, आपने उसकी कोई भी एक टाइटल बनाया है, उसका आपने डिस्क्रिप्शन बनाया है, बुलेट पॉइंट्स बनाए, ठीक है। टाइटल डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स क्या है जो मैंने आपको बता चुका, ठीक है। जैसे ये है, ये टाइटल है इसका, ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन ये है, इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये जो वर्डिंग होती है सारी डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। तो ये तमाम आपने लिखनी है, या यानी आपने कंटेंट राइटिंग के हवाले से जो है वो थोड़ा बैकग्राउंड वर्क करना है, थोड़ा बहुत लर्निंग करनी है बैक एंड के ऊपर, यानी अपने घर पे बैठ के अपनी लर्निंग करनी है। इसके बाद जब इनकॉर्पोरेटिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स, अब आपने ये भी देखना है कि जब भी कोई भी आप लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग करते वक्त कीवर्ड भी तो रेलेवेंट है ना, ठीक है। सन ग्लासेस, साइकिलिंग सन ग्लासेस, तो साइकिलिंग सन ग्लासेस के साथ साथ कौन सी चीजें आती हैं, यानी स्पोर्ट्स, साइकिलिंग स्पोर्ट्स आ गया, उसके बाद आउटडोर आ गया। जाहिर है साइकिलिंग सन ग्लासेस घर में तो कोई करेगा नहीं, वो तो आउटडोर ही करेगा, ठीक है। आउटडोर हो गया, उसके बाद जो है वो माउंटेन बाइकिंग आ गई, एज वेल एज आपके पास जो है वो आउटडोर में आ गया, आपके पास जो है वो लॉन्ग राइड्स आ गया आपके पास, इसी तरह से आप वो मॉर्निंग राइड्स आ गया, यानी इस तरह की काफी, यानी कीवर्ड्स आप जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो कीवर्ड आपके पास खुद ही आ जाएंगे। तो उन कीवर्ड्स को भी आपने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। यानी अपनी लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड्स को यूज किया जाता है। अब मैं अगर एग्जांपल दूं यहाँ पे कि इसने कंट्रोल एफ करके देखूं तो इसने यहाँ पे ग्लासेस का वर्ड कितनी दफा यूज किया है, ठीक है। तो ग्लासेस का वर्ड देखें इसने कितनी दफा यूज किया यहाँ पे, ग्लासेस ग्लासेस ग्लासेस। जितनी दफा ग्लासेस आएगा उतनी ज्यादा दफा जो है वो इसके रैंकिंग के चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखें इसने ग्लासेस को कितनी दफा यूज किया है। सन ग्लासेस इज अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है। आई ग्लासेस इज अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है। इसी तरह से सन ग्लासेस, आई ग्लासेस, वो बार बार सन ग्लासेस आई ग्लासेस का वर्ड उसने यूज किया है। इसी तरह से बोल रहा है कि यहाँ पे सन में इसमें गैप दिया है इसने, ठीक है, और नीचे वाले में इसने सन में गैप नहीं दिया, ठीक है। तो ये ट्रिक्स होती हैं थोड़ी, ठीक है। ये यही कहलाती है कंटेंट राइटिंग की स्पेशलिटी, कि आपने कौन से कीवर्ड को किस तरह से यूज करना है, ठीक है। यानी उसने सन ग्लासेस को दो तीन तरह से बना लिया, सन को अलग कर दिया, ग्लासेस को अलग, दो कीवर्ड आ गया, सन अलग कीवर्ड है, ग्लासेस अलग कीवर्ड है, और सन ग्लासेस एक कीवर्ड अपना है। तो इसका मतलब है सन ग्लासेस के अंदर तीन कीवर्ड है, सन ग्लासेस एंड सन ग्लासेस,
ठीक है। इसी तरह से वो बोल रहा है जब सन ग्लासेस दोनों को उसने मिला दिया तो अब ये एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। अब ये 3 नहीं रहा, अब ये एक हो गया, क्योंकि सन ग्लासेस इज अ कंबाइंड वर्ड, एक वन वर्ड है, ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें होती हैं जो आपने कंटेंट राइटिंग में डेफिनेटली यूज करनी है। आप इजीली जो है वो यहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। इसका हाल ये भी है कि आप डिफरेंट लिस्टिंग को खोलें और देखें। अगर आप मिसाल के तौर पे आप हेयर ब्रश सेल करना चाहते हैं तो हेयर ब्रश की लिस्टिंग खोलें बहुत सारी, और उनको देखें, उनकी स्टडी करें कि लोगों ने किस तरह से लिस्टिंग बनाई है, क्या क्या लिखा है, किस तरह से उसको परफॉर्म किया है, बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाए हैं, ठीक है। तो आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं। यानी कॉपी का मतलब है कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी का मतलब होता है उससे इन्फ्लुएंस लेना, उसको उससे सीखना, ठीक है। यानी उसको उससे सीख के बना सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं। यार इसने ये वाले वर्ड यूज किए, जैसे मैंने आपको गाइडलाइंस दी कि सन ग्लासेस में सन अलग है, ग्लासेस अलग है, सन ग्लासेस है, एक मिला के भी लिखा हुआ है इसने। यानी कितने स्मार्ट वे में यूज किया है इसको, ठीक है। यानी एक ही कीवर्ड को 4 कीवर्ड बना लिया इसने। सन अलग बना दिया, ग्लासेस अलग बना दिए, सन ग्लासेस बना दिया, और उसने उसको मुख्तलिफ वे में उसको यूज कर लिया, ठीक है, और मिला के भी यूज कर लिया, ठीक है। इसी तरह से जो है वो अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव बनाने के लिए आपको क्या कौन कौन से एक्शंस करने होंगे वो भी आपने सीखना है। जाहिर है वो उसकी वजह यही होगी, आप उसमें जाहिर है कीवर्ड सही यूज करेंगे तो ही होगा ना, अदरवाइज तो नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक जो है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ये होती है जब हम कोई भी लिस्टिंग को बनाते हैं, तो हमने अभी जो आज जो किया वो लिस्टिंग बनाई है, ठीक है। लिस्टिंग बना ली हमने, लिस्टिंग बनाने के बाद जो है वो लिस्टिंग हमारी यहाँ पर अमेजोन के ऊपर विजिबल होगी, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी लिस्टिंग जो है वो बहुत पीछे है, पेज नंबर 20 के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी लिस्टिंग को सही तरह से उसमें कीवर्ड को प्लेस नहीं किया, उसको हमने कीवर्ड प्रोडक्ट रिसर्च नहीं की, एज वेल एज हमने कोई नीच रिसर्च नहीं की, हमने उसको अच्छी तरह से अलाइन नहीं किया अपने कीवर्ड को, ठीक है। तो उसमें क्या करना है फिर जब टाइटल को अच्छी तरह से डिजाइन करते हैं, ठीक है, मजीद यानी कीवर्ड को आगे पीछे कर देना, ठीक है, उसको एक बैलेंस में कर देना, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन में जो है वो कीवर्ड्स को किस तरह से यूज करना है, तमाम कीवर्ड्स को मिला जुला के यूज करना है, जैसे इसने अभी यूज किया हुआ है, इसने इसकी जाहिर है इसने ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, ठीक है। इसी तरह से इसको डिटेल के अंदर आपको तमाम चीजें सिखाई जाती हैं ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। तो वो फिर जो है वो नेक्स्ट वीक में आपको बता दूंगा। तो दैट्स लाइक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अमेजोन एज वेल, क्योंकि अगर आप कोई भी एक अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, और आपकी प्रोडक्ट को कोई देख ही नहीं रहा, जब कोई देखेगा ही नहीं तो क्या होगा, बिकेगी कुछ भी नहीं। तो लोगों का प्रॉब्लम ही है कि हम अमेजोन पे बेच रहे हैं, हमारी तो प्रोडक्ट ही नहीं बिक रही, हम क्या करें, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं है, उनको कोई देखता ही नहीं है, उनको कोई देख ही नहीं रहा। जब कोई देखेगा नहीं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो तो प्रोडक्ट पड़ी रहेगी हमेशा के लिए, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और लोग तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन के ही पैसे ले रहे हैं ना। लोग तो सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन, जितने वीएस हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आप फाइवर पे अपवर्क पे कहीं चले जाएं तो ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग करने और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने की जॉब होती है उसकी। आप 20 20 25 25 50 50 डॉलर ले रहे हैं आराम से, ठीक है। और ये काम जो है वो आराम से आप एक दिन में कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दो दिन में, 3 दिन में कर लें। उसमें जाहिर है वो तो टाइमिंग होती है उसकी, 3 दिन में डिलीवर करना है या 1 वीक में डिलीवर करना है, तो उसके अंदर तो आप सारी प्रोडक्ट रिसर्च ये वो करके कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। देखिए GTIN, किसी ने सवाल किया कि प्रोडक्ट आईडी जो है वो यूपीसी की जगह GTIN यूज करें। देखिए GTIN जो है वो जो भी जो है वो यहाँ पर एक रजिस्टर्ड बॉडी है GTIN, ठीक है, जो कि आपके पास जो है वो यूपीसी कोड्स को प्रोवाइड करती है। यानी हमें कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ GTIN से लेने हैं आपने, ठीक है। तो आपने GTIN रजिस्टर्ड कोड होने चाहिए, वो यूपीसी है, ठीक है, बेसिकली। लेकिन वो नंबर GTIN ऑथोराइज्ड होते हैं, ठीक है। तो वो जीटीआई नंबर अगर ऑथराइज्ड होगा तो आप उसको सेल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं सेल कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि जीटीआईएन ऑथराइज्ड हमें लिस्टिंग करनी होती है, कभी अमेजॉन हमें हमारे यूपीसी कोड को जाहिर है उसको अलाउ नहीं करता। लेकिन मैं जब लिस्टिंग कर रहा था, लिस्टिंग करते वक्त मैंने आपने देखा, मैंने ब्रांड डाला था नाइकी। जब नाइकी डाला था, नाइकी के साथ जब मैंने वो यूपीसी कोड एक रैंडम डाला था तो उसको अलाउ ही नहीं कर रहा था, ठीक है। क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड्स ने अपने यूपीसी कोड रजिस्टर्ड किए हुए, तो उनके जीटीआईएन नंबर होते हैं, उनके रजिस्टर्ड होते हैं उस कंपनी से, ठीक है। तो जब भी कोई नाइकी नाइकी कोई प्रोडक्ट निकलेगी ना, तो वो जीटीआईएन से ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड होगी, यानी वो निकल के आएगी वहां। तो इसका मतलब है अगर हम कोई भी नंबर अपनी तरफ से डाल के नाइकी के ब्रांड बनाना शुरू कर दें तो वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो जीटीआईएन रजिस्टर्ड नहीं है बेसिकली। गॉट माय पॉइंट। तो इसी तरह से जब अमेजोन पे भी कुछ जाहिर है अमेजोन में बीच में हुआ था कि जो अब सारे प्रोडक्ट जीटीआई होने चाहिए, अगर जीटीआई नहीं होंगे तो अमेजोन उस पर लिस्ट नहीं करेगा, रिमूव करेगा, लेकिन अभी तक वो हुआ तो नहीं इम्प्लीमेंट,
ठीक है। तो GTIN में ये कि आप जब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हाँ जैसे हम बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे लिस्टिंग में, जब हम लिस्टिंग करते हैं तो GTIN जो होता है जब हमने बारकोड की बात की थी इसमें नेशन वाइड से, तो नेशन वाइड बेसिकली क्या होता है, वो GTIN से ही परचेज कर रहा होता है, ठीक है। यूपीसी कोड्स वो क्या कर रहा होता है, वो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उनसे खरीदते हैं, अपने नाम पे कर लेते हैं, ठीक है। अब वो अपने नाम पे करने के बाद देखें, जब भी कोई एक ब्रांड होता है, वो ब्रांड अब किसी भी और को ऑथराइज कर सकता है अपना नंबर, गॉट इट। जब भी हम मिसाल के तौर पे अमेजोन पे लिस्टिंग करते हैं और जब GTIN मांग रहा होता है वो, जब गिव द GTI नंबर ऑफ दिस ब्रांड, अगर आपके पास वो GTIN नंबर नहीं है तो आपको क्या, अगर आपको ब्रांड ने ऑथराइज कर दिया है तो आप ब्रांड को क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं या ईमेल लिखते हैं कि भाई मैं यहाँ पे प्रोडक्ट, आपने मुझे ऑथराइज तो कर दिया, जब मैं यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ तो वो मेरी लिस्ट नहीं करने देता, तो आप मुझे GTI नंबर दे दो, ठीक है। तो वो आपको एक GTI नंबर दे देंगे, भाई ठीक है आप ये GTI नंबर डालोगे तो आपकी प्रोडक्ट फिर वो लिस्ट करने देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेशन वाइड बारकोड जा रहे हैं वो GTIN से परचेज करके हमें बेच रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो मिलियंस और थाउजेंड की तादाद में उनसे परचेज करें तो उनको सस्ते में मिलता है, जब उनको सस्ते में मिलता है तो वो यहाँ पर नेशन वाइड वाले हमें उसको दे देते हैं आगे बढ़ा के थोड़े पैसों में, ठीक है। तो इसका मतलब है वो जाहिर तौर पे उनका कोई बीच में कोई कमीशन है, जब भी वो हमें बेच रहे हैं ना, जो हम लेते हैं तो हमें एडवांटेज ये है कि हमें GTIN से डायरेक्ट परचेज नहीं करने पड़ रहे, क्योंकि GTIN हमसे डायरेक्ट लेता है तो उसकी फीस ज्यादा होती है, नंबर वन। नंबर ये कि उसकी एनुअल फीस भी होती है, क्योंकि फिर उसको हमें हर साल $100 देने पड़ते हैं एक एक बारकोड के। तो इसका मतलब है यानी एक प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो $100 महीने, वो सॉरी साल के उसको पे करनी होगी फीस GTIN की। लेकिन हम जब नेशन वाइड से लेंगे तो उसकी एनुअल फीस भी नहीं होगी, यहाँ से बच जाते हैं हम, ठीक है। तो यानी अल्टरनेटिव वे, आप GTIN की जगह जो है वो यहाँ पर नेशन वाइड के बारकोड यूज करके यूपीसी यूज करेंगे तो चल जाएगा वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। इसी तरह से जो वो GTIN डेफिनेटली जो वो एक ब्रांड जो होता है वो GTIN करवाता है जरूरी। जैसे मैंने आपको कहा नाइकी वाले क्यों करवाते हैं, मिसाल के तौर पर एक नाइकी का एक बारकोड बन गया GTIN नंबर का, लेकिन अगर मैं वही बारकोड दोबारा यूज करूंगा या नाइकी की प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए अपना कोई रैंडम बारकोड यूज करूंगा तो वो अलाउ ही नहीं करेगा, वो बोलेगा GTIN लाओ, GTI नंबर वाला बारकोड लाओ। तो GTI बाय वो नंबर तो हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि GTI नंबर कब मिलता है, जब हम GTI नंबर परचेज करते हैं GTI नंबर की, GTIN की वेबसाइट से, उसकी भी चाहे नेशन वाइड की तरह आप गूगल पे लिखें GTI नंबर, तो GTI नंबर की वेबसाइट खुल जाएगी। उस पर जब हम परचेज करेंगे GTI नंबर से तो हमसे वो सारी डिटेल मांगता है कि आपकी कंपनी का क्या नाम है, आपका ब्रांड का क्या नाम है, आपका एड्रेस क्या है, आपके ऑनर का क्या नाम है, आपकी कंपनी की एड्रेस क्या है, ठीक है। वो तमाम चीजें आप, यानी आपका ब्रांड ऑनर कौन है, वो तमाम चीजें आपसे पूछता है वो। जब वो तमाम चीजें पूछता है तो इसका मतलब वो फिर जो बारकोड होता है वो आपकी कंपनी और ब्रांड के नाम से अटैच हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो कोई और भी यूज नहीं कर सकेगा, गौरव। तो ये है, ये चीजें होती हैं, ये आपने बस इनको फॉलो कर लेना है। तो GTI नंबर वही होगा जो जैसे यूपीसी होता वही है, वही लॉन्ग नंबर ही होता है वो, ठीक है। उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक टर्म यूज की गई है उसकी, GTI नंबर डेफिनेटली उसकी जो है वो इंटरनेशनल नंबर है, ठीक है। बस इसी वजह से बस आई थिंक दिस इज फाइन। जेनरिक में जो है वो देखें, जेनरिक में बोल रहा है कि आप जेनरिक में की ही लिस्ट ब्रांड में भी कर सकते हैं। देखिए आपने जब जनरिक की लिस्टिंग करेंगे तो आपको, आपके पास लिस्टिंग करते वक्त इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, आपके आपके पास जो है यूपीसी कोड भी आप कोई भी डालेंगे आप जनरेशन वाइड से लेके आपको कर देगा, वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम ब्रांड लिख के करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी वजह है कि जब हम ब्रांड से अटैच करेंगे किसी भी एक यूपीसी कोड को, तो वो आपसे बोलेगा ठीक है जब ये ब्रांड से अटैच है तो ये GTIN रजिस्टर्ड है या नहीं, वो पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है तो आपको GTI रजिस्ट्रेशन ही कोड डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप यूपीसी कोड डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा अमेजोन के ऊपर जा रहे हैं, काफी ज्यादा लिस्टिंग करते वक्त भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो जब जा रहे हैं वर्क के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ होता है। और दूसरी चीज जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें आप उस वक्त भी सॉल्व करनी पड़ जाती हैं हमें, कि आप लिस्टिंग कर रहे हैं, यूपीसी कोड आपने परचेज कर लिया लेकिन वो यूपीसी कोड एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, आपके ब्रांड से अटैच ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉब्लम हो जाती है। तो जेनरिक प्रोडक्ट आपने जब लिस्ट कर दी तो जेनरिक प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है बाद में, एक नंबर वन ये, ठीक है। क्योंकि आपने जो यूपीसी कोड डाला था वो एक जेनरिक कोड था,
यदि वो एक जेनेरिक कोड के साथ अटैच था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, यानी कोई ब्रांड अटैच नहीं था, लेकिन बाद में आप बोले ठीक है जेनेरिक को मैं खत्म करके ब्रांड डाल रहा हूँ, तो वो अमेजोन आपसे ये बोलेगा ना, ये तो पहले तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, अब ब्रांड कहाँ से आ गया, ठीक है, तो इसका फिर GTI नंबर लाओ, यानी ये इसकी अटैचमेंट लाओ इससे, ठीक है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम एज वेल। तो इस सिनेरियो में आपने कोशिश ये करनी होती है, कोशिश ये किया करें कि हमेशा ब्रांड के साथ ही अटैच लिस्ट को करें, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि जो नेशन वाइड होता है, नेशन वाइड कंपनी भी, जो आप ब्रांड जब UPC कोड खरीदते हैं तो आपको कंपनी का नाम पूछता है, ठीक है, और ब्रांड का नाम भी पूछेगा, अगर वो ब्रांड का नाम पूछता है तो वेल एंड गुड, अगर वो ब्रांड का नाम पूछेगा और आपकी कंपनी का नाम भी पूछेगा, तो वो दोनों चीजें फिर आपके UPC कोड के साथ अटैच हो जाएंगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, तो दैट बी फाइन। ब्रांड रजिस्टर के बाद अमेजोन GTI नंबर जो ना एग्जाम्पशन हो सकती है, वैसे वो एग्जाम्पशन इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, GTI एंड एग्जाम्पशन इज जस्ट लाइक वो मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसी लिस्ट है कि मिसाल के तौर पे आप जो एक पेपर बैग बना रहे हैं, ठीक है, एक पेपर बैग है, वो आज तक कभी उसका कोई ब्रांड नहीं बना, उसकी कोई जो वो इसकी यानी कोई फिजिकल और उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है उस चीज की, ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि उस सिनेरियो में वो GTI एग्जाम्पशन भी हो जाती है कुछ, ये मिसाल के तौर पे हैंडमेड है कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज है कि जो बिल्कुल हैंडमेड है, आपने घर में बनाई है, उसको कभी भी किसी इंटरनेशनल मार्केट में गई नहीं है वो, ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आप उसको कुछ चीजों को आप जो है वो अमेजोन से GTI एग्जाम्प्ट भी कर सकते हैं, जब लिस्ट करते हैं तो वो आपको एरर देता है 5008 का या 5886 का आई थिंक है, तो वो जब आपके पास एरर आएगा, उस एरर को आपने कॉपी करना है और अमेजोन के केस ओपन करके उनको बता देना, भाई मेरे पास एरर आ रहा है, इसका क्या करें, तो बोलेंगे ठीक है, आप अगर आपने GTI एग्जाम्पशन करनी है, तो GTI एग्जाम्पशन करनी है तो आपको ये पॉइंट बोलेगा, भाई ये चीजें दो, प्रोडक्ट की इमेज दो या कोई भी रीजन दो, जो भी आपसे बोलेगा वो आप उसको प्रोवाइड कर देंगे, तो वो आपको जो है वो वहां से GTI एग्जाम्पशन कर देगा, तो आपको फिर कोई भी कोड डालना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो कोड डालना नहीं पड़ेगा, एग्जाम्पशन हो जाएंगे आपकी और आप लिस्टिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से होता है। चले ओके जी, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक मैंने आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की क्लास होगी, ठीक है, तो चले वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।